अच्छा जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद जुनैद अंजुम और दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ लैब। तो बेसिकली आपके पास जो लैब है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग आईसीटी, इसके अंदर बेसिकली डिस्कस किया जाएगा कि आप कंप्यूटर को किस तरह यूज़ करते हैं। साथ साथ आपको कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं उनके बारे में डिस्कशन की जाएगी। और अगर हमारे पास टाइम हुआ इस ओवर द कोर्स ऑफ द सेमेस्टर, तो मैं आप लोगों को एचटीएमएल का भी इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू योर फर्स्ट कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स जो है वो डिपेंड स्टार्ट करते हैं कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल्ड है। तो मेरे पास इस वक्त करंटली मैं मेरे पास जो इंस्टॉल्ड है वो मेरे पास विंडोज़ 10 है। आपके पास विंडोज़ के 10 के अलावा किसी और के पास कोई और वर्जन हो सकता है। विंडोज़ की जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास मौजूदा है, जो कि इस्तेमाल होती हैं आपके पास, एक आपके पास 7 है, एक आपके पास 8 है, एक आपके पास 8.1 है और फाइनल आपके पास विंडोज़ 10 है। ये आपके पास लेटेस्ट विंडोज़ आई थी, इन प्रोडक्शन है इस टाइम पर। तो ये कुछ विंडोज़ हैं जो कि इस वक्त मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किए जाएंगे। हो सकता है कि आपके पास विंडोज़ 7 हो, कुछ के पास विंडोज़ 8.1 हो या किसी के पास विंडोज़ 10 हो। 8 या 8.1 आपके पास सिमिलर हैं, बस 8.1 में थोड़ा सा ज़्यादा फीचर्स हैं, तो लोग 8.1 को प्रेफर करते हैं। तो फिर उसके बाद आपके पास कुछ विंडोज़ के वो वर्जन हैं जो कि इस वक्त ऑब्सलीट हो गए हैं, इस्तेमाल नहीं होते। एक आपके पास एक्सपी है, ये मैं नहीं कहूँगा इस्तेमाल नहीं होता, होता है लेकिन इसकी सपोर्ट ख़त्म कर दी गई है। और एक आपके पास वर्जन है जो कि ऑब्सलीट हो गया, वो इस्तेमाल नहीं होता, आपको बहुत मुश्किल से कहीं शायद मिले, वो आपका विंडोज़ विस्टा है। तो ये विंडोज़ की आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। जो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड डिपार्टमेंट के हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, उनके पास शायद लाइनक्स के नाम से भी ऑपरेटिंग हो सकता है। किसी के पास जो है मैक का एप्पल का लैपटॉप हो, उसके अंदर उनके पास ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मैक ओएस हो। डिपेंड करता है, हर कंप्यूटर्स के ऊपर डिफरेंट किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है। मेरे पास विंडोज़ 10 है और उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा कि आप सर्च किस तरह काम करते हैं। तो बेसिकली आपके पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको लेयर बता दूँ। ये मेरे पास इस वक्त नोटपैड खुला हुआ है, मैं डेस्कटॉप नहीं दिखाना चाह रहा अपना इस टाइम पर। तो बेसिकली आपके पास लेआउट है, ये है कि अगर इसको मिनिमाइज़ करें तो यू हैव अ डेस्कटॉप बिहाइंड इट। इस डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास मल्टीपल आपके शॉर्टकट्स होंगे, जो भी आपके फाइल्स खुली होंगी वो है। थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। तो ये बेसिकली आपके पास डेस्कटॉप है, जिसके अंदर आपके पास कुछ आपके पास आइकन्स हैं जो कि आपके इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास सारा काम चलेगा। अब जिनके पास विंडोज 7 है उनके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होगी माई कंप्यूटर की शायद। मैं इस वक्त विंडोज 7 मैंने बहुत अरसे से इस्तेमाल किया, इसलिए आई हैव लिमिटेड नॉलेज अबाउट दैट। तो यह हो सकता है, नहीं तो आपके पास यहाँ पर यूल हैव दिस थिंग। आपके पास एक फ़ोल्डर बना होगा, फाइल का कवर होगा। ये आपके पास विंडो एक्सप्लोरर है, यहाँ पर आपका सारा डाटा मौजूद है। इफ़ यू क्लिक ऑन इट, आपके पास माई कंप्यूटर खुल जाएगा। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज़ माई कंप्यूटर, जिसके अंदर मेरे पास कुछ ड्राइव्स हैं, लोकल डिस्क सी है, डी है, ई है, एफ एन जी है। मेरे पास मल्टीपल है, आपके पास सी डी एन ई हो सकता है या कम सिर्फ सी और डी हो सकता है, डिपेंड करता है हर कंप्यूटर के ऊपर। तो ये जो है मेरे पास ड्राइव्स हैं, यहाँ पर मैं डाटा रखता हूँ। अब इसके बारे में आपको माई कंप्यूटर्स के जो है कंप्यूटर्स के ऊपर बता दूँ कि सी ड्राइव में आपके पास पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल हुआ हुआ है, इसलिए इसके ऊपर एक छोटा सा विंडो का निशान बना हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सी ड्राइव में ही इंस्टॉल्ड होता है, अगर उसको आप मैनुअली कहीं और ना इस्तेमाल करें, इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर आपके पास सारा डाटा है। अगर बाई चांस आपकी विंडोज़ डिलीट हो जाती है, डाटा करप्ट हो जाता है, तो सी में जितनी भी चीज़ें हैं और इसके अंदर आपके पास डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स एंड वीडियोस, जहाँ पर आपका जितना डाटा मौजूद होगा इट विल बी गॉन फॉर एवर, सारा साफ़ हो जाएगा। तो कोशिश किया करें कि अगर आपका डाटा चल रहा है, आप कोई आपने चीज़ बनाई है, तो उसको अपनी बाकी ड्राइव में सेव करें, ताकि अगर ऑन द केस सिनेरियो कि आपका विंडोज़ उड़ भी जाती है तो आपका डाटा लॉस ना हो। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है, आपके पास स्टार्ट बटन, आपके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर स्टार्ट की ऑप्शन है, उससे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल आपके पास जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी। तो वो आपके पास सारा का सारा शो हो रहा होगा। एक्सक्यूज मी फॉर मिनट। अच्छा जी। तो बेसिकली आपके पास इस लैब के अंदर आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी,
वो दी जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लेक्चर में कि कंप्यूटर को किस तरह यूज़ करते हैं, शॉर्टकट कीज़ इसकी कुछ हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी, और मैं आपको बताऊंगा कि आप आगे जाकर क्या फ़ेस करेंगे इसके नेक्स्ट सब्जेक्ट में, क्या क्या फ़ेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो है मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि आप कंप्यूटर किस तरह जो है शॉर्टकट क्या कीज़ हैं। अब सपोज़ मैंने आपको खोल कर दिया कि यहाँ से मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो माय इंटरनेट जो है वो मेरा वर्ड एक्सप्लोरर जो है वाई फाइल एक्सप्लोरर वो खुल जाएगा। अगर सपोज़ आपका माउस ख़राब है या माउस नहीं चल रहा, तो उस केस में आपके पास यू कैन ओपन थिंग्स, आप अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं ओनली यूजिंग योर कीबोर्ड। अगर आपने फ़ाइल खोलना है अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सप्लोर करूँ, आपने फ़ाइल एक्सप्लोरर खोलना है या माई कंप्यूटर खोलना है, तो उसके लिए आपके पास कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है। अब कीबोर्ड का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कीबोर्ड, आपके पास एक होता है, एप्लीकेशन होती है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जो आप बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनका कीबोर्ड ना एग्जिस्ट करता हो, ख़राब हो, तो वो कंप्यूटर के ऊपर बिल्ट इन होगा, उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास कीबोर्ड का मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूँ, ये आपके पास आपके न्यूमेरिक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तक आपके पास। इसके ऊपर आपके पास कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं, ये आपके एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट ऑफ, ये आपके पास हैश का साइन, डॉलर, परसेंटेज, उसके बाद आपके पास सबस्क्रिप्ट का एक निशान है, एंड का, एस्टेरिक का, ब्रैकेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, डैश है, और उसके बाद सॉरी अंडरस्कोर का है, और ये आपके पास डैश का है, प्लस इज इक्वल टू, ये सारा कुछ। ये आपके पास बैक स्पेस अगर आपने कोई चीज़ मूव करनी है, तो ये आपके पास इसको क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेशन का भी साइन है यहाँ पर। अब इसके लिए आपके पास अगर मैं यहाँ पर इफ़ आई क्लिक हेयर एंड सेलेक्ट वन, तो ये 1 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैंने अपने कीबोर्ड को इस्तेमाल करते मैंने ये वाली चीज़ें यूज़ करनी है, तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे और दबाए रखेंगे। इसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लू कलर होगा, इसका मतलब ये दबा हुआ है, कोई इसको हाथ नहीं, इसको ना छोड़ नहीं दिया, एक दफ़ा दबा दिया तो दबाए रखना है। और इसको दबा कर आप अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास वो स्पेशल करेक्टर लिखा जाएगा, टू नहीं लिखा जाएगा। तो अगर आपके कीबोर्ड के ऊपर आपके दो करेक्टर्स हैं, आपके पास अगर नॉर्मल करेक्टर क्लिक करें तो आपके पास आएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि जो स्पेशल कोने में लगा हुआ है उसको इस्तेमाल लगाना है, तो यू हैव टू सेलेक्ट शिफ्ट और दबाए रखना है, फिर आपने सेलेक्ट करेंगे तो वो वर्ड आ जाएगा करेक्टर। ये आपके पास कीबोर्ड का चक्कर है। इसके साथ साथ आपके पास कंट्रोल के ऑप्शन है, उसके बाद फंक्शन का है। फंक्शन से मुराद ये है कि यहाँ पर आपके कीबोर्ड टॉप पर आपके पास कुछ बटन्स होंगे, F1 F2 F3 F4 F5। अब जो पुराने कीबोर्ड्स हैं जो आपके पास पुराने ज़माने के, उन पर FN के नाम से कोई चीज़ नहीं होगी, सिर्फ F1 F2 F3 होगा। लेकिन आजकल के ज़माने में जो कीबोर्ड्स लैपटॉप के ऊपर आए होते हैं उसके अंदर F1 F2 F3 F4 के साथ साथ कुछ स्पेशल शॉर्टकट कीज़ भी होते हैं कि अगर आपने वॉल्यूम ऊपर नीचे करना है या आपने स्क्रीन ब्राइटनेस या लोअर करनी है, तो उसके लिए आप फंक्शन का बटन दबाएंगे। ये देखें F1 का दबाए, ये F1 F2 आ गया, तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। मैं क्लिक नहीं कर रहा तो कोई उल्टा काम ना हो जाए, इसलिए आई विल नॉट क्लिक इट, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल आल्ट, आल्ट से मुराद ये है कि अगर सपोज मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है, और आल्ट का बटन दबा दूँगा, तो नॉर्मली आपके पास यहाँ पर इस तरह करके आपके पास बटन खुल जाता है। ये सॉरी, इग्नोर दिस, कुछ हो ही क्या, खैर इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो आल्ट के बटन दबाने से आपके पास कोई चीज़ अंडू करनी है, कॉपी पेस्ट वाला खाता है, ये आगे जाकर मैं डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये आपके राइट साइड पर कुछ बटन हैं, होम, पेज अप, नेविगेशन, एंड, पेज डाउन, मूव अप, इंसर्ट, पॉज, मूव डाउन, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीन लॉक, ऑप्शंस, हेल्प पेड। ये मैं आपको आगे जाकर, ये जब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कराऊंगा तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत आपको वहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा इनसे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आपके पास अगर मैं कोई चीज़ टाइप करता हूँ फलाना इस तरह करके, तो अगर मैं उसको बैक स्पेस, आपके पास जो बटन होगा सबसे लंबा सा, उस पर लिखा होगा बैक स्पेस, उससे दबाएंगे तो चीज़ रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी। एंटर दबाने से, ये आपके पास जो एंटर लिखा हुआ है, एंटर से मुराद है कि आपका ये जो लाइन जो है आपके पास, ये वाली लाइन, उससे एंटर दबाएंगे तो आप अगली लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको ट्रिवियल सा लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ, अगर लग रहा है तो प्लीज़, देयर आर सम स्टूडेंट्स के जिनके लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा कंप्यूटर यूज़ करना, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेन चीज़ आपके पास स्टार्ट का ये है, विंडोज़ का बटन है। अगर इसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि अगर नॉर्मली अपने कीबोर्ड पर बटन दबाएंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल ये होता है, लेकिन इसका कोई और फ़ायदा भी होता है। इसके थ्रू, इस विंडोज़ के बटन के थ्रू आप स्टार्ट को खोलने बजाय आप इसके अंदर आप शॉर्टकट्स बना सकते हैं।
अगर सपोज़ इसको विंडोज़ का ये बटन जो है उसको एक कहीं से आप सर्च करेंगे तो उसको एक चीज़ से प्रोनाउंस किया जाता है विन के लफ्ज़ से, ठीक है। अगर आप इस विन को बटन को दबाएं, ठीक है, सिलेक्ट हुआ हुआ है, उसके बाद मैं इस ई को बटन दबाता हूँ, मेरे पास फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा, ठीक है। सपोज़ ये कुछ नहीं है, अगर मैं चाहता हूँ, ये मैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास सर्च की बटन है, लेकिन अगर मैं सपोज़ कोई स्पेसिफिक चीज़ सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है, फ़ाइल कोई स्पेसिफिक फ़ाइल है, कोई जगह है, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना चाहता हूँ, तो उसके लिए तो मैं स्टार्ट में जाऊँगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ढूंढूंगा, फलाना ढूंढ कर क्लिक करूँगा, ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास एक ऑप्शन होती है जिसे रन कहते हैं। उसका तरीक़ेकार होता है कि यहाँ से आप इसको सर्च में जाएँ, यहाँ पर आपके पास लिखे हैं रन, तो आप देखेंगे रन के अंदर मुझे ऑप्शन दे रहा है रन एक एप्लीकेशन है, ये डब्बा खुल जाएगा, इसको आगे जाकर बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो इसके अंदर मैं जाकर अगर सिंपली विंडोज़ का बटन दबाऊँ और आर लिखूँ तो ये मेरा खुल जाएगा, मुझे वो सर्च नहीं करना पड़ेगा। अब इस रन का फ़ायदा क्या है, सपोज़ यहाँ मैं लिखता हूँ DXDIAG, ठीक है, डायग्नोस्टिक डायलॉग बॉक्स है। होता क्या है इसके अंदर बेसिकली, ये आपको बता देगा कि आपका कंप्यूटर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जैसे इस केस में मुझे ये बता देगा कि मेरा कंप्यूटर का नाम ये है, डेल से बिलोंग करता है, उसका कितने सीपीयूज़ हैं, प्रोसेसिंग यूनिट है, कितनी रैम है, किसमें उसका क्या है, उसमें ग्राफिक्स कार्ड कितना लगा हुआ है, साउंड क्या है, इनपुट क्या है, कौन सा पोर्ट लगा हुआ है, सारा कुछ ये सारा बता देगा आपके कंप्यूटर्स के बारे में, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ये बताएगा। तो ये रन का फ़ायदा ये भी होता है, आगे जाकर मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा रन का एक और फ़ायदा भी होता है। तो आप इसके थ्रू मल्टीपल काम कर सकते हैं। अगर मैं सपोज़ स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, ठीक है, मैं विंडो का बटन दबाऊँगा, मैं शिफ्ट का बटन दबाऊँगा और मैं एस दबाऊँगा, आप देखेंगे मेरे पास एक स्क्रीनशॉट का बटन आ जाएगा। स्क्रीनशॉट से ये है कि मैं इस कीबोर्ड तो नहीं, चलो मैं विन लिखा हुआ है इसकी शक्ल तस्वीर खींच लेता हूँ। ये स्नैपशॉट ख़रीदेगा, खींचेगा और यहाँ पर मुझे एक मैसेज शो हो जाएगा कि कि मेरा स्नैपशॉट हो गया। अभी शो नहीं हो रहा, तो वैसे आप करेंगे हो जाएगा। तो ये तरीक़ेकार हो सकते हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं आपके पास, ठीक है। आगे जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर भी आपके पास कुछ शॉर्टकट कीज़ होंगी जो कि इस्तेमाल करके आपको बहुत फ़ायदेमंद देंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ आप देखने के लिए। अब मेरे पास मैं आप लोगों को बताना है कि ब्राउज़र, आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर आप लोगों ने अभी लेक्चर शायद कर लिया हो, कवर कर लिया हो, इंटरनेट किस तरह यूज़ करते हैं, इंटरनेट होता क्या है। तो उसके लिए आपके पास एक वेब ब्राउज़र होता है, मेरे पास ये वेब ब्राउज़र है जिसका नाम ब्रेव है। आपके पास गूगल क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। मैं अगर किसी को गूगल क्रोम का शौक है तो मैं गूगल क्रोम भी खोल सकता हूँ, फायरफॉक्स भी मेरे पास अवेलेबल है, डिपेंड करता है, लेकिन आई प्रेफर ब्रेव। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल जाएगा। इसके अंदर मैं अगर google.com लिखता हूँ तो ये मेरे पास google.com, ये मेरे पास गूगल का एक वेब पेज है जो मेरे सामने शो हो रहा है। वेबसाइट के लिए, वेब पेज के लिए, आपको डिफरेंस आगे जाकर बता दिया जाएगा थ्योरी क्लास में। तो यहाँ पर अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो थ्योरी के जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हैं उनके लिए वो आपके पास मैं लिंक बता दूँगा, बाद में शेयर कर दूँगा। ऐसे लेक्चर की स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो रही हैं। अगर आपको लैब के मैनुअल चाहिए, लैब का आपको चाहिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं, यू हैव टू राइट द फॉलोइंग। आपने लिखना है टू इंट्रोडक्शन टू CIT, नॉट ICT, CIT। उसके बाद सिंपली आपने एंटर दबा देना है। यहाँ पर आपके पास पहला लिंक होगा, कहीं से भी सर्च करें, कोर्स मटेरियल इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन लिखा होगा इसके अंदर। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई वेबसाइट खुल जाएगी। ये वेबसाइट जो है इसके अंदर आपके पास आपका हैंडबुक भी मौजूद है, आपकी किताबें मौजूद हैं, थ्योरी के लिए इस्तेमाल होंगी, और इसके बाद आपके पास ये चीज़ लैब का कि आप क्या क्या लैब में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो है वो आपके पास इंटरनेट और वर्ड के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। अगर इसको मैं क्लिक करूँगा, व्यू करूँगा तो ये मुझे खोल देगा कि ये चीज़ें मैं डिस्कस करनी है। तो इसके आगे आपके सामने डिस्कस किया जाएगा कि आपने ये लिंक किस तरह खोलना है, सारा कुछ बताया जा रहा है, और ये वर्ड की फ़ाइल्स क्या होती हैं, सारा कुछ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो अभी के लिए मैं आपके साथ सिर्फ साथ साथ सिंपल चलते हैं, ज़्यादा रिलैक्स पेस पे चलेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा वाइड हो जाए। तो ये आपके पास ज़रूरी चीज़ है, ये आपके पास इंटरनेट है। अगर आपने सिंपली कोई चीज़ खोलनी है, यूट्यूब खोलना है वगैरह कुछ खोलना है, वो खोल सकते हैं। एक चीज़ फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस,
आपके पास जो ब्राउज़र्स आते हैं आजकल के, उसके अंदर 2-3 मोड्स होते हैं। वो मोड से मुराद ये है कि यू हैव अ न्यू विंडोज़, मतलब ये आपके पास ये टैब खुला हुआ है। अगर मैं इसको प्लस का दबाऊँगा तो मेरे पास एक अलहदा टैब हो जाएगा। तो ये अलहदा टैब है, इसका अपना वेबसाइट खुल सकता है। यहाँ पर मैं मल्टीपल वेबसाइट्स एक ब्राउज़र में खोल सकता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा, आपके पास बहुत सारे आपके टैब खुल गए हैं, सपोज़ आपके पास मल्टीपल टैब खुल गए हैं। अब मैं बार बार प्लस पर क्लिक करने से डरता हूँ, मैं इससे थक जाता हूँ, क्योंकि ये प्लस दबाया तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो अगर आपने मल्टीपल टैब खोलने हैं, आप कंट्रोल टी दबाएंगे, कंट्रोल दबाकर टी को क्लिक करेंगे, आपके पास मल्टीपल टैब खुल जाएंगे। अगर आप सपोज़ कहते हैं कि आप थक गए, इतने ज़्यादा टैब खुल गए, मैं और कहाँ टैब खोलूँ, उसके लिए आप एक नई विंडो खोल सकते हैं। नई विंडो से मुराद ये है कि आपके पास ब्रेव का एक, मेरे पास जो ब्रेव ब्राउज़र है, मेरे पास एक ब्राउज़र का एक नया चीज़ खुल जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि मैं इस पर अगर माउस को हवर करूं, मतलब माउस लेकर क्लिक ना करूं, सिर्फ माउस लेकर जाऊं, तो मुझे बता देगा कि मेरे पास दो डिफरेंट सेम ब्राउज़र के दो डिफरेंट विंडोज़ हैं, ताकि मैं मल्टीपल साइट्स खोल सकूं। ठीक है, इसमें आपका फ़ायदा है। उसके बाद न्यू विंडो के अलावा आपके पास ऑप्शन होती है न्यू प्राइवेट विंडो की। ठीक है, न्यू प्राइवेट विंडो का मकसद सिंपल ये होता है कि सपोज़ यहाँ पर आप अपना जीमेल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ hotmail.com। ठीक है, हॉटमेल मेरा आउटलुक जो है मेरा खुल जाएगा। अब इसके अंदर मैं साइन इन करता हूँ, तो और साइन इन करता हूँ तो इसके अंदर मेरा पासवर्ड जो है परमानेंटली सेव हो जाएगा। ठीक है, परमानेंटली सेव हो जाएगा। तो इसके अंदर मेरे पास इस वक्त बिल्ट इन है, वो इस वक्त शो नहीं हो रहा, मैं आपके सामने लिखने वाला नहीं हूँ। तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर लेंगे, तो आप जब इसको विंडोज़ को बंद कर देंगे, दोबारा खोलेंगे, आपका साइन इन रहेगा। ठीक है, ये आपके पास पर्सनल कंप्यूटर्स हो या पर्सनल मोबाइल फ़ोन्स हो, बहुत सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब आगे जाकर यूनिवर्सिटीज़ में जब आप जाएंगे, आपको फिजिकल क्लासेस होंगी, फिजिकल लैब्स होंगी, तो उसके अंदर जब आप साइन इन करेंगे, आप कुछ लोगों के बहुत एक आदत होती है कि जैसे ही आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं, द फर्स्ट थिंग दे डू इज़ ओपन देयर ईमेल एड्रेसेस। ठीक है, बहुत बुरी आदत है, ये आप लोग फेस करेंगे। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा कि सारे फेस करेंगे, मेजॉरिटी फेस करेंगे। उसके अंदर जब आप नॉर्मली साइन इन करते हैं, तो उसमें जब साइन इन कर लेते हैं तो आप काम कर लेते हैं, उसके बाद आप कंप्यूटर बंद करते हैं, उसको भूल जाते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि जब आप पब्लिक कंप्यूटर पर बैठे हुए, कि ऐसा कंप्यूटर जिसमें बहुत सारे लोग यूज़ करें, ज़रूरी नहीं आपको एक स्पेसिफिक कंप्यूटर साइन होगा, उसको कंप्यूटर हर कोई यूज़ करेगा। अगर आपका कोई साइन इन कर लेते हैं, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरा साइन इन हुआ हुआ है, मैंने इसको कभी इस्तेमाल नहीं, इसको जो है बंद नहीं किया, ये मेरा कॉमसेट्स का अपना साइन इन हुआ हुआ है। ठीक है, मैंने जैसे जीमेल लिखा है, मैंने साइन इन करके अपना यूज़र ने पासवर्ड नहीं डाला, ये सेव हुआ हुआ है। सिमिलरली जब आप अपने पब्लिक कंप्यूटर में जाकर आकर साइन इन करके सेव लॉगिन करेंगे, और उसके बाद आप सीधा इसको बंद कर देंगे, गल मुक गई, ख़त्म हो गया काम, मैंने और नहीं करना, और उसके बाद चले जाएंगे आप लॉग ऑफ करके, जो भी है। कोई और अगला बंदा आएगा, वो जीमेल खोलेगा, और उसके सामने जो है ना, आपके जो वेबसाइट जो आपने साइन इन किया वो खुला पड़ेगा, वो दोबारा साइन इन नहीं करना पड़ेगा, वो आपका पुराना खुला होगा। ये जो होता है एक बहुत बड़ा प्राइवेसी रिस्क होता है, बहुत बड़ा प्राइवेसी रिस्क होता है। तो कोशिश किया करें तो हमेशा कि व्हेन यू आप लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, उसको हमेशा यहाँ से जाकर साइन आउट ज़रूर करें। ठीक है, साइन आउट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर साइन आउट करने की सुस्ती वाली चक्कर है, आपसे साइन आउट नहीं होता, तो यू हैव अ बेटर, जो है ना, आपके पास तरीक़ेकार है। आपके पास सारे ब्राउज़र, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करें, उसके अंदर एक आजकल ऑप्शन होता है न्यू प्राइवेट विंडो का। न्यू प्राइवेट विंडो जब आप ओपन करेंगे, उसमें लिखा होता है, इसमें कोई भी प्राइवेट यूज़ करें, इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास डजंट रिमेंबर व्हाट यू डू इन अ प्राइवेट विंडो, साइट्स यू विजिट वोंट शो अप इन योर हिस्ट्री, और आपकी हिस्ट्री में शो नहीं होगी, और आपके पास जो कुकीज़ हैं, मतलब जो आपका डाटा सेव हुआ होगा, वो साफ़ हो जाएगी जैसे ही आप इसको बंद करेंगे विंडो को। तो सपोज़ यहाँ पर मैं जीमेल खोलता हूँ, यहाँ पर मेरा कुछ नहीं खुला होगा। ठीक है, जीमेल मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मुझसे पूछेगा साइन इन करो, साइन इन मैं कर दूंगा, काम ख़त्म हो जाएगा। ये इसने प्राइवेट विंडो क्यों खोली है, लेट मी चेक। ओह सॉरी, मेरी सॉरी, मेरे एक और डेस्कटॉप में खुला हुआ है। मैं किस तरह करूँ इसको, इसको चलो साइन आउट करता हूँ। आप देखेंगे सिर्फ एक ही शो हो रहा है, इसको साइन आउट करता हूँ। ठीक है, मैं साइन आउट करूँगा, मैं बंद करूँगा, कल मुक गई। तो मैं उसके बाद दोबारा अपना प्राइवेट विंडो खोलूँगा, उसके बाद मैं जीमेल खोलूँगा, आप देखेंगे वो साइन आउट है, हुआ हुआ है। ठीक है, को उसका कुछ नहीं लिखा हुआ, आपको यू विल हैव टू साइन इट अगेन। आपके पास न्यू, ये मेरे पास अपना पर्सनल कंप्यूटर, इसलिए मैं आपको फिजिकली दिखा नहीं सकता। तो आपके पास जो भी काम करेंगे वो आपके पास हिस्ट्री में सेव नहीं होगी। सपोज़ यहाँ पर मैं क्या सर्च करूँ,
एक वेबसाइट है जहाँ से आप एग्जांपल क्या देखिए आप जो जाए एग्जांपल क्या देखिए आपके सामने यस आपके पास एक टोरेंट की वेबसाइट है 1337x.22 है। इसके अंदर जो है मैं एक काम कर लिया, कोई बटन जो है सपोज़ म्यूज़िक पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये म्यूज़िक पर क्लिक किया, मेरे पास बहुत सारे आ गए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डाउनलोड इट, मुझे कोई शौक नहीं है। अगर मैं अपनी हिस्ट्री में जाऊँ तो आप देखेंगे ये मेरे पास हिस्ट्री में शामिल आ रहा है, ठीक है, इट इज़ शोइंग हेयर। लेकिन अगर मैं कंट्रोल जो है सॉरी अपने प्राइवेट विंडो में जाता हूँ, प्राइवेट विंडो में यहाँ पर मैं 13 जो भी लिखना है सर्च सॉरी 13 टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं गेम्स में जाता हूँ और उसके बाद मैं गेम जो है सपोज टाइटनफॉल 2 जो है उसको सिलेक्ट कर देता हूँ और उसके ऊपर मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं हिस्ट्री में जाऊँगा, अपनी हिस्ट्री में चेक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गेम का चक्कर जो मैंने चीज़ सर्च की इट्स नॉट शोइंग, को तो आपकी कोई चीज़ शो नहीं होती। तो जब भी आपने अगर आपने कोई लॉगिन करना हो, अपना ईमेल खोलना हो, तो आपको आई विल सजेस्ट कि हमेशा जो है प्राइवेट विंडो से सर्च कर लें। प्राइवेट विंडो खोलना मुश्किल नहीं है, कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है और एन दबाना है, ये आपको आगे शॉर्टकट्स दिए होते हैं। ये प्लस से मुराद ये है कि आपने इस बटन को दबाए रखना है, फिर ये वाला बटन दबाना है। कंट्रोल दबा कर टी दबाएंगे तो आपका नया टैब खुल जाएगा। न्यू विंडो खोलने के लिए कंट्रोल दबा कर आप दबाए रखेंगे, एन दबाएंगे विंडो खुल जाएगी, और कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा। मेरे पास एक, क्योंकि ब्रेव ब्राउज़र है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा एक ऑप्शन है न्यू विंडोज़ विद टॉर। टॉर से मुराद ये है कि आपके पास ऐसे ब्राउज़र होता है जिसके अंदर कोई को रोक नहीं सकता। तो आपके पास पाकिस्तान में कुछ वेबसाइट बैंड हैं, अगर उनको खोलना चाहें तो उसके लिए आपके पास ये वेबसाइट होती है। सपोज़ एग्ज़ाम्पल आपके पास मैं यहाँ सर्च करता हूँ इंडिया न्यूज़ को कोई सर्च, तो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर हिंदुस्तान टाइम्स खोलने देता है मुझे, खोलने दे रहा है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ खोलने दे रहा है। कुछ आपके पास इंडियन की वेबसाइट्स होती हैं वो दे आर बैंड इन पाकिस्तान, वो आप खोलने नहीं देगा जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, ठीक है। इस वक्त है कोई नहीं, ठीक है, मैं आपको शो नहीं कर सकता, तो आप उनको आप फिज़िकली आराम से खोल सकते हैं सुकून से, ठीक है। इसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा। तो उसके लिए आपके पास टॉर का ब्राउज़र होता है, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो आप आगे जाकर खुद ही सीख लेंगे। तो ये आपके पास इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। अब जो चीज़ आप लोगों ने यूज़ करनी है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, जो मैंने आपको बताया है, आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो S1 से पहले उस सीखेंगे वो यू है आपके पास MS वर्ड। MS वर्ड से मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कलेक्शन होती है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट एक्सेस है, मल्टीपल और भी हैं। तो आपके पास जो पहला लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि MS वर्ड होता क्या है एंड हाउ डू यू यूज़ इट और उसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं आपको बताना वही है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना, किस तरह इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा। अब आपके पास यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ MS वर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन योर होल डिग्री, ठीक है। MS वर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन योर होल डिग्री। इसके बगैर जो है आप जो है नहीं काम चला सकते, अपनी डिग्री मुश्किल ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ MS वर्ड ज़रूरी क्यों है, इसकी वजह क्या है। सिंपल वजह इसकी है कि आप MS वर्ड के अंदर आपकी जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर डिग्री वो आप लोग करेंगे, चाहे आप किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करें, डजेंट मैटर। आपका कोई भी असाइनमेंट हो, कोई भी आपकी असाइनमेंट, क्विज वगैरह सारा कुछ वो आपके पास MS वर्ड के थ्रू होगी। सिमिलरली आपके आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, कुछ आपके पास चीज़ें होंगी, कुछ पेपर्स होंगे, वो आपके पास MS वर्ड के ऊपर कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। साथ साथ सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ MS वर्ड का, आपका लोगों का जो आप 7वें या 8वें सेमेस्टर में पहुंचेंगे, आपने फाइनल ईयर रिपोर्ट जमा करानी होगी, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, द होल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट विल बी कवर्ड इन MS वर्ड। अब MS वर्ड मैं आप लोगों को प्लीज़ रिमाइंड कर रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द इट्स अ क्रूशल सॉफ्टवेयर, इसको सीख लेना है, क्योंकि आप इसको खुद ही प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप को जो है पॉलिश करेंगे। अगर आप एक दफ़ा सीख कर उसके बाद भूल जाएंगे, आप आगे जाकर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम फेस करेंगे, और व्हेन आई से डिफ़िकल्ट आई मीन डिफ़िकल्ट। तो इसलिए MS वर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब MS वर्ड जो है मैं आपको उसके बारे में एक दो चीज़ें बता दूं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है MS ऑफिस बेसिकली कहते हैं इसे,
ये आपके पास एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स है। इसके अंदर जैसे मैंने कहा वर्ड है, पावर पॉइंट, एक्सेल है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आपके पास वर्जन्स हैं कुछ। आपके पास 2007 जो है सबसे बाय डिफ़ॉल्ट जो सबसे ज़्यादा चलता है वो ये है। फिर उसके बाद आपके पास 2013 या 12 आया, ठीक है। उसके बाद आपके पास 2016 का आया। फिर उसके बाद आपके पास ऑफिस 365 आया, ठीक है। आजकल जो लेटेस्ट है वो आपके पास ऑफिस 365 है, ठीक है, इसके अलावा नहीं है। आप आगे जब डिग्री में आगे जाएंगे तो जो जो है प्राइम मिनिस्टर जो लैपटॉप स्कीम है उसके थ्रू आपको, स्कीम के थ्रू आपको जब नए लैपटॉप शायद दें, और साथ साथ आपको एक ऑफिस 365 का फ्री पासवर्ड देंगे जिसमें आपको सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्री मिलता है। तो वो भी आपको शायद अवेलेबल होगा, नहीं तो आपके पास ऑफिस 2007 अवेलेबल है इंटरनेट पर उसे ख़रीदने के लिए। लेकिन आपको चाहिए होगा अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप यूनिवर्सिटी से जाकर जो लैब्स जहाँ से आप क्लासेस लेंगे अपने, आपके पास डिफरेंट लैब्स हैं, लैब जीपी है, लैब सी है, लैब डी है, उनसे जाकर आप कहें कि हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे आपको। वो आपको इंस्टॉल करके भी दे देंगे अगर आपको रिक्वायर्ड हुआ तो वो यूज़ करना है। मेरे पास जो है ऑफिस 365 यूज़ हो रहा है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस वर्जन्स। तो लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको इनकॉपरेट करके दिखाता रहूँ, समझाता रहूँ क्या उसके है। तो सबसे पहली चीज़ एम एस वर्ड का क्या यूज़ है। एम एस यूज़ वर्ड जो है इट इज़ यूज़ फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। कोई भी आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है, उसके बाद उसको आपने फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट से बाद उसको मॉडिफाई करना है या उसको अपने नीड्स के मुताबिक करना है, उसको आपने विजुअली किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये आपके पास तरीक़ेकार है। और किस काम के लिए यूज़ होती है, अगर आपने सपोज़ रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है, रिपोर्ट लिखनी है, उसके बाद आपने कोई अपना आइडिया पिच करने के लिए कोई चीज़ दे देनी है, आपकी असाइनमेंट्स यहाँ पर होंगी इस वर्ड के ऊपर, आगे जाके जितने सेमेस्टर्स हैं ओवर द सेमेस्टर ये यूज़ होंगी। तो एम एस वर्ड इज़ वन ऑफ द की प्रोजेक्ट। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैं भूल रहा हूँ, और सबसे ज़रूरी जो है वो आपके पास FIP जो फाइनल ये प्रोजेक्ट होगा उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके पास एम एस वर्ड का है। तो एम एस वर्ड खोलने का तरीका, तो खोलने के लिए आप स्टार्ट में जाएँ, आप यहाँ ढूंढ लें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। अगर आपके पास नहीं आपको सर्च होता बाय डिफ़ॉल्ट, वैसे मेरे पास ये W के अंदर लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको मसला है कि कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपके पास सर्च की बटन होगा, आप सर्च करें WORD, वो अकॉर्डिंगली आपको सर्च के बता देगा। जैसे मुझे बता रहा है कि वर्ड मेरे पास अवेलेबल है और ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। याद रखें मेरे पास 365 है तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसके अंदर जो है आप इस्तेमाल करेंगे, जिसके थ्रू डॉक्यूमेंट राइट करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। तो ये आपके तरीक़ेकार है। तो इसके बारे में अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड को किस तरह यूज़ करते हैं, कि आपके पास बटन्स हैं, इनके थ्रू आप किस बटन क्लिक करेंगे एंड सो सच, इस तरह चीज़ें, तो उसके हिसाब से हम करेंगे। तो आज का लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, लेक्चर 2 में, जिसके अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कराऊंगा डिटेल में। थैंक यू फॉर टाइम। खुदा हाफिज़।